माँ को ही सबसे बड़ा गुरु माना है बच्चे के लिए। प्रथम गुरु माँ, क्योंकि माँ प्राण डालती है, इसलिए माँ सब कुछ बच्चे में डाल सकती है, सब कुछ। अच्छाई बुराई जो बच्चे में दिखाई देती हैं वो ही माँ की डाली हुई रहती हैं, पर माँ समझ नहीं पाती कि वो कब डल गई बुराई। मैंने तो डाली नहीं, पर वो बुराई डल कब गई वो माँ को भी नहीं समझता है। आपने पोंछा लगाया, झाड़ू लगाया, मार्बल टाइल्स को घर में एकदम चमका दिया, और मैं ये कह सकता हूं कि आप 10 मिनट के बाद भी अगर टाइल्स पर उंगली घुमाओगे तो आपको मिट्टी नजर आ जाएगी। वो समझता ही नहीं कि वो रेत कहां से आ गया, मिट्टी कहां से आ गई। ऐसे ही टाइल्स में पोंछा मार के 10 मिनट में दोबारा रेत का कण दिखता नहीं है, पर होता है। ऐसे ही बाल गोपाल छोटे छोटे रहते हैं, अच्छे अच्छे हंसते खेलते ये बुराई को धारण करते रहते हैं, अपने को समझता नहीं है कि अपनी कौन सी बुराई को ये एक्सेप्ट कर रहा है, सीख रहा है। समझने बच्चा भी नहीं देता है। खेलते कूदते वो बुराई को सीख लेता है, अच्छाई को सीख लेता है। समय आने पर वो प्रकट होती है महाराज। है आपको बताएं, हमने कई पेड़ उखाड़े आश्रम में, कई पेड़। क्योंकि जब पेड़ छोटे छोटे थे तो जब अच्छा लगा, मन में खुशी आई कि यहां भी लगा दो, यहां भी लगा दो, यहां भी लगा दो। पर समय आया, पेड़ बड़ा हुआ, तब पता चला कि ये पेड़ अगर यहां रहा तो दीवाल को छोड़ने वाला नहीं है, दीवाल फाड़ देगा, बाउंड्री तोड़ देगा। समय आने पे पता चला तो वो पेड़ दीवाल बचाने के चक्कर में पेड़ को उखाड़ना पड़ा। जब पौधा लगा रहे थे तभी ये अकल आ जाती तो ये नुकसान नहीं होता काटने का, उखाड़ने का। छोटे वृक्ष को लगाते समय ही पूरा ख्याल होना चाहिए कि ये वृक्ष पीपल का है, ये बड़ का है, आज छोटा है पर ये कल बड़ा होगा तो इसका विराट रूप होता है, ये पूरी दीवाल खा जाएगा। इसीलिए ऐसे वृक्ष को दीवाल से बहुत दूर लगाओ। पेड़ की छाया आ जाए घर पर पेड़ की नीचे जड़ और डाल घर में नहीं आनी चाहिए। हाँ, दीवाल के अगल बगल कैसे पेड़ लगाने चाहिए? जो पेड़ इंसान से ज्यादा बड़ा ना हो, आपसे बड़ा जो पेड़ ना हो, वो दीवाल में, गार्डन में, घर के अंदर, खिड़की में, सब जगह चलेगा वो पेड़। जो पेड़ तुमसे बड़ा नहीं होगा वो पेड़ की जड़ 1 फुट से ज्यादा बड़ी नहीं होती है, ध्यान रख लो। आपसे, आपके बराबर का और आपसे थोड़ा बड़ा कौन सा झाड़ होता है? पपीता। पपीते को जब उखाड़ते हैं, खेत में से फेंकते हैं तो नीचे जरौंदा निकलता है, यानी जड़ जड़ सी निकलती हैं। तो 1-1 फुट की जड़ें रहती हैं, 1.5 फुट, 1 फुट, 1.5 फुट, 1 फुट। उखाड़ दियो, फेंक दिया। नहीं भी उखड़े तो कोई धरती नहीं फाड़ रहा, वो 1 फुट में कुछ नुकसान नहीं होगा। पर जब जड़ पीपल की पाताल में जाती है तो दीवाल, धरती सबको फाड़ती है, तो दरारें पड़ जाती हैं मकान में। यही अपने बच्चों के बारे में भी हमको ख्याल रखना चाहिए। ये बड़ा होगा तो क्या क्या फाड़ डालेगा, क्या क्या तोड़ डालेगा। इसीलिए इसको क्या सिखाना चाहिए, क्या नहीं सिखाना चाहिए। प्यार प्यार में तो दादा दादी, मामा मामी हंसते हंसाते बहुत कुछ सिखाते बच्चे को, उल्टा पुल्टा भी सिखाते हैं। पर वो उल्टा पुल्टा बाद में अपने ऊपर ही उल्टा पुल्टा आ जाता है जल्दी से। हैं? लाइसेंस वाले जितने हथियार हैं दुनिया में या भारत में, ज्यादातर लाइसेंस के हथियार ने अपने घर के आदमी को ज्यादा मारा, ये ध्यान कर लेना। राइफल का हथियार लाइसेंस दुश्मन के लिए, आत्मरक्षा के लिए किया जाता है, नौकरी आदि के लिए भी लाइसेंस करवाया जाता है, पर ज्यादातर उसका उपयोग जो है वो अपनी ही जिंदगी बर्बाद करने के लिए यूज किया गया है आज तक। है? चाचा का लड़का मार दिया झगड़े से, लड़ाई हो गई, चला दिया बंदूक, मार दिया। चाचा का लड़का मर गया तो मर गया, पर साथ में अब तू कहां जाएगा? 3 आदमी को जेल हुई 20 साल की। वो तो गया एक, और ये 3 20 साल जेल में पड़े। खेत अलग बिक गया, घर अलग बिक गया, प्लॉट अलग बिक गया, और लाइसेंस ही बंदूक भी जमा हो गई, सारा खेल बिगड़ गया। कहने का तात्पर्य है कि जो हथियार आत्मरक्षा के लिए उपयोग होता है वो किसी दिन क्रोध में आपकी जान स्वयं भी ले सकता है।
इसीलिए सावधान होकर के बच्चों को संस्कार देना, सावधान होकर पौधे को सींचना, क्योंकि पौधा कितना बड़ा होगा ये पहले आपको समझना चाहिए, खुद को, दादा दादी को, माता पिता को। आज माता पार्वती अपने घर में बालक का निर्माण कर रही हैं, सींच रही हैं। उसमें माता पार्वती बालक में क्या ज्ञान डाल रही हैं, क्या संस्कार डाल रही हैं कि तेरा कोई नहीं है मेरे सिवाय, मैं ही तेरी गुरु, मैं ही तेरा पप्पा, मैं ही तेरी मम्मी, मैं ही तेरी बुआ, मैं ही तेरी चाची, मैं ही सब कुछ हूँ और जगत में तेरा कोई नहीं है मेरे सिवाय। ये ज्ञान माता पार्वती ने गणेश के दिमाग में डाल दिया, चेतन कर दिया। और आत्मरक्षा के लिए माता ने हाथ में छड़ी पकड़ा दी और कहा, जा, मेरी शक्ति इस छड़ी में है, इससे त्रिशूल भी घबराएगा, बाण धनुष भी घबराएंगे, चक्र सुदर्शन भी घबराएगा, इसमें तेरी मां की शक्तियां समाई हैं। त्रिशूल, त्रिशूल क्या है? पुरुष लिंग है। सुदर्शन चक्र क्या है? पुरुष लिंग है। धनुष बाण क्या है? पुरुष लिंग है। छड़ी स्त्रीलिंग है। इसीलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया है कि पुरुष से ज्यादा क्षमता स्त्री में है। माता शक्ति ने, पार्वती ने उस छड़ी में अपने पावर डाल दी, अपनी शक्ति डाल दी, अपनी सारा सामर्थ्य डाल दिया। और कितनी शक्ति माता पार्वती में होगा वो तो कोई तौल नहीं सकते। आज गणेश भगवान दरवाजे पर खड़े हैं। माता पार्वती ने कहा कि मेरे अलावा इस ग्रह प्रवेश कोई कर न सके, घर में कोई आ ना सके, इसके लिए मैं तुम्हें प्रकट किया है पुत्र। इस घर में कोई तुम्हारा नहीं है मेरे सिवाय। जिद्द में ऐसी बात सिखा दी, क्रोध में ऐसी बात सिखा दी। माता पार्वती थोड़ी सी ईर्ष्यावद हो गई है, घृणात्मक हो गई हैं। शंकर के प्रति भी माता पार्वती का प्रेम नहीं रह गया है, इसीलिए बालक को ऐसी बातें सिखा दी। यानी ये निजी स्वार्थ माता पार्वती में आ गया। इससे घर में और कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, वो कथा आगे सुनते चलो, समझते चलो महाराज। अच्छा, वैसे ऐसा भी हो सकता था कि कार्तिकेय जी को भी दोबारा समझा दिया जाता। दोनों माता पिता मिलके दोनों मिला के समझाते, भाई गलती हो गई, आज के बाद में ऐसी गलती नहीं होगी। शंकर ने तो सब मांगी माफी, पर कार्तिकेय भगवान क्या करें, वो तो मजबूर हो गए। इधर माता इधर पिता, किसकी सुने किसी की ना सुने, धर्म संकट में पड़ गए। माँ की सुने कि पिताजी की बात माने, बीच में फंस गए। माँ की बात मानने का अवसर था, माँ की मानी, अब पिता ने आज्ञा की तो पिता की मानी। घर में झगड़ा हो गया इस बात को लेकर। हाँ, कभी कभी हर एक घर में थोड़ा थोड़ा झगड़ा इस बात को लेके भी हो जाता है। कभी कभी कोई माँ बाप ऐसे भी बच्चों को अलग अलग कोने में बोलते रहते हैं, हाँ सुनना मत, तुझी आईची बात आई कहीची नहीं तुम्हारा, बोलो। पप्पा बगल में कह रहा है तेरी माँ का नहीं सुनना। कभी कभी मम्मी भी बोलती है, तुझे पप्पा तो कहा त्यान जते कट 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 कहीं आए कहीं नहीं। कभी कभी मम्मी भी तेज सांगत है, काहे कराई बोला। पुरुषों की ओर तो देख लूं, ये लाइट ना देखने दे रही मुझे कुछ इधर है। सब लोग इधर आके बैठ जाते हैं रोजाना, मुझे इस लाइट की वजह से कुछ दिखता नहीं है। थोड़ा लाइट को 2 फुट इधर सरका दे छोरा। मुझे कैमरे चैनल चलाने वालों को भी देखना पड़े बीच बीच में। हाँ, 2 फुट इधर कर दे सीढ़ियों की तरफ, फिर देख कमाल, फिर तू कमाल देख हमारा। वैसे तो लाइट से ही अच्छा दिखता है, पर उल्टी लाइट से दिखना ही बंद पड़ जाता है। मैंने कहा ना, जो चीज फायदा करती है वही चीज नुकसान भी करती है महाराज।